उन्नति हर कोई चाहता है, मैं भी, लेकिन मुझसे इतना मसरूफ भी नहीं होना कि अपने शिव से 2 घड़ी बात भी न कर पाऊं। अगर चंद लोग जीवन में आगे निकल भी गए तो उन्हें निकलने देना महादेव। आपका साथ ज़्यादा आवश्यक है मुझे। 24वां अध्याय, गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि हुए हैं। उनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय 100 वर्ष प्रयत्न वर्षा न हुई। वृक्ष आदि की तो बात ही क्या है, मनुष्य को प्राण धारण के लिए भी जल मिलना कठिन हो गया था। कई ऋषि मुनियों ने तो इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न कर देने के हेतु तपस्या की। 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट हुए। प्रकट हो गौतम जी को वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने कहा, हे वरुण देव, चराचर प्राणी इस समय वर्षा न होने से व्याकुल हो रहे हैं। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले, हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो शंकर जी के अधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और मांग लीजिए। यह सुनकर गौतम जी बोले, देवेश, मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। आप यदि संतुष्ट हैं तो जल दान कीजिए, इससे तो कोई और महान पुण्य भी नहीं, यह कभी नष्ट नहीं होता। तब गौतम जी की नम्र प्रार्थना सुनकर फिर वरुण देव बोले, आप सत्य कहते हैं, किंतु इसमें मेरा कुछ अधिकार नहीं। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा आप खोदे, मैं उसमें जल भर दूंगा। वह कभी खाली ना होगा, पवित्र तीर्थ होगा। इस संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर गौतम जी ने तुरंत 1 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। वरुण देव जी ने उसे जल से भर दिया और बोले, गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्रद्धा आदि किए कर्म सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतम जी प्रसन्न हुए। सूर्य जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्यों को दुखों से तार देती है और उसे महान पद प्राप्त होता है। ये बात बड़े पुरुष ही समझते हैं। सूर्य जी बोले, तब वरुण से जल पाकर महर्षि गौतम जी ने स्नान आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर हवन के लिए जो आदि अन्न पैदा किए, उसी जल के द्वारा फल फूलों से लदे वृक्ष लहराने लगे। आश्चर्य में बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर वहां लौट आए। श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान रिद्धि सिद्धि से युक्त संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक हुआ।